आज सावन माह की शिवरात्रि है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। हाथों में गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और भक्तिभाव से भरे श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि को विशेष पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में कांवड़िए भी शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन मास की पावन शिवरात्रि के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा है। मेरे साथ इस वक्त सकेतड़ी पंचकुला से मेरी सहयोगी तमन्ना अरोड़ा बनी हुई हैं। तमन्ना के जरिए लगातार हम आप तक तमाम खूबसूरत तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तमन्ना, अभी बताइए किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। जब हमने इससे पहले आपसे बात की, आपसे चर्चा की, तो लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त नजर आए थे। अभी किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल मुमताज, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे ही जो भक्तों की कतारें हैं वो भी लंबी होती चली जा रही है। सुबह रश कम था लेकिन अब जो है भक्त पहुंचने लगे हैं और लगातार एक एक कर सभी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित रहे उसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर तैनात है ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर पैदा ना हो। और देखते ही देखते जो है रश बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं का जो जोश है, जो उत्साह है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब आज सावन मास की शिवरात्रि है जो कि अपने आप में बेहद खास है। हालांकि हर महीने शिवरात्रि होती है और सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना की जाती है। जो श्रद्धालु होते हैं उनको याद करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। ये मान्यता है कि जो भी इस दिन पूजा अर्चना करता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा जो है सावन में की जाती है। भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण का मुमताज एक भाव है जो कि कांवड़ यात्रा के लिए प्रेरित भी करता है। और तभी जो श्रद्धालु हैं वो इतनी दूर हरिद्वार जाते हैं, वहां से माँ गंगा का जल लेकर, पवित्र जल लेकर आते हैं। भगवान शिव का यहाँ कर जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है। पूरे विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना की जाती है। अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे ही भक्तों की जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लाइन और ज्यादा लंबी होती जा रही है। जो डाक कावड़ है वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनकी ओर से भी जो है जलाभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है। जी, अलग अलग मान्यता है मुमताज इस दिन को लेकर होती हैं, क्योंकि एक फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है, एक सावन मास की शिवरात्रि होती है। सावन मास की शिवरात्रि अपने आप में इसलिए खास होती है क्योंकि पूरा महीना ही भगवान शिव को प्रिय है और इस पूरे महीने की गई पूजा अर्चना साल भर की गई पूजा अर्चना के बराबर होती है, फल इसका बराबर मिलता है। फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। सावन मास की जो शिवरात्रि होती है इसमें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। बेल पात्री जो है भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। भोलेनाथ का जो है उन्हें याद किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जो उनके भक्त होते हैं जो कि कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, कठिन कांवड़ यात्रा को पूरा करके वो यहाँ पर पहुँचते हैं। एक भक्ति, एक समर्पण, एक प्रेम का भाव है अपने प्यारे के लिए जिससे वो प्रेम करते हैं। तो अपने आप ही जो अंदर उत्साह होता है, जो प्रेरणा उन्हें मिलती है वो खुद अंदर से मुमताज आती है। और यहाँ क्योंकि पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं। ठीक है तमन्ना, आप हमारे साथ बनी रहिए। फिलहाल हम रुख यमुनानगर का करेंगे। मेरे साथी रजनी सोनी मेरे साथ जुड़ चुकी है यमुनानगर से, सीधे तमाम तस्वीरें लेकर और तमाम जानकारी लेकर आज के इस खास दिन पर। रजनी, आपको भी बहुत मुबारक हो। सावन माह की शिवरात्रि है आज और हम देख पा रहे हैं आपके जरिए तस्वीरों में भी किस तरह से शिव भक्तों का तांता लगा है। शिवालयों में भगवान शिव की आराधना के लिए, जलाभिषेक करने के लिए बड़ी तादाद में लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त मंदिरों में पहुंचे हैं। यमुनानगर में बताइए किस तरह की तस्वीरें हैं रजनी अभी? देखिए, जो शिव भक्तों को इंतज़ार रहता है कि आज जो है शिवरात्रि है, क्योंकि पूरा सावन माह के बाद जो आज पावन दिन आता है तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। हालांकि
पूरा महीना ही, पूरा सावन का महीना ही शिव भक्तों के लिए काफ़ी खास माना जाता है। और आज अगर मैं यमुनानगर की बात करूं तो यमुनानगर के मंदिरों में सुबह से ही शिवालयों पर भीड़ लगी हुई है, शिवालयों पर जल अभिषेक करने की भीड़ लगी हुई है। और जिस तरह से कावड़िए जो हैं, कावड़ में जो शिव भगत हैं वो अपना जल हरिद्वार लेने के लिए जाते हैं और आज जो है शिवालयों पर जल अभिषेक किया जाता है। एक बार मंदिर के अंदर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जल अभिषेक जो है वो किया जाता है, क्योंकि जो कावड़ लेकर जाते हैं, जो शिव भगत कावड़ लेकर जाते हैं, कई कई मील और दूर जो वो सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं और उसके बाद जल जो है वो हरिद्वार से जल लाकर आज जो है वो मंदिरों में आकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सुबह से ही लंबी कतारों में शिव भगत जो हैं वो लगे हुए हैं और अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है वो पूजा अर्चना भी की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं और कुछ तो हैं ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि बच्चे किस तरह से अपने आराध्य को, अपने शिव भोले को मनाने के लिए पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ मंदिर में कई ऐसे जो शिव भगत हैं जो कावड़ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और आज जो है जल चढ़ाया जा रहा है, जल अभिषेक किया जा रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग जो है आज व्रत भी रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से पूरे साल भर का भोलेनाथ जो है वो फल देते हैं। यहाँ पर मैं आपकी बात भी करवाती हूँ, जो यहाँ के पंडित जी हैं वो उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण होता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बताइए आज क्या महत्व है और क्या फल मिलता है पूजा करने से? वैसे तो श्रावण मास जो है भगवान शिव जी की भक्ति के लिए उसका प्रत्येक दिन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज श्रावण की आज शिवरात्रि है और ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने बड़ी अखंड तपस्या के बाद, बड़ी दुष्कर तपस्या के बाद भगवान शिव जी को आज ही के दिन पति रूप में प्राप्त किया था। तो भक्तजन भी भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए उन पर भी कृपा बरसाएं, इसलिए आज पूरा दिन व्रत भी रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बेलपत्र, दूध, दही, शहद आदि सभी सामग्री से भगवान की पूजा करके मनोकामना मांगते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा बनना, हमारे परिवार पर सुख शांति बनी रहे और सदा आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो देखिए मुमताज, जिस तरह से पंडित जी ने बताया है कि आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग व्रत रखते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भोले को मनाने का प्रयास किया जाता है और जो कावड़ में जल लेकर आते हैं वो आज के दिन जलाभिषेक करते हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ देखिए भोले के भगत भी हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जल लेकर आए हैं हरिद्वार से। हर हर महादेव। कहाँ से आए हो? हर हर महादेव। देखिए किस तरह से जो भगत हैं वो शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आते हैं। मंदिरों का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं, मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और आज पूरा दिन जो है वो जल अभिषेक किया जाएगा। लंबी कतारें जो है वो सुबह से हम देखने को मिल रहे हैं। जो व्रत रखते हैं वो भी आज बड़े श्रद्धा पूर्वक व्रत जो है वो करेंगे। जी रजनी, ऐसा लग रहा है जितनी लंबी कतारों में शिव भक्त इस वक्त लगे हैं शिवालयों में, तो कई घंटे लग जाएंगे सबको अपनी बारी का इंतजार करते हुए। लेकिन हम देख पा रहे हैं रजनी कि इतने इंतजार के बावजूद बड़ी शिद्दत से अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए और जलाभिषेक के लिए शिव भक्त खड़े हैं लंबी कतारों में। ना उनके माथे पर शिकन है, ना उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है लाइनों में लगे हुए। आस्था, भक्ति और श्रद्धा का ये संगम हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकता है। रजनी, बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सावन मास जो है वो पूरा महीना ही अपने आप में बहुत ही खास माना जाता है, शिव भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है। और आज का दिन जो है, शिवरात्रि का दिन जो है, वो शिव भक्त पूरे साल जो है आज का वेट करते हैं। और जिस तरह से कावड़ में जल लेकर जो आते हैं उनके लिए आज बेहद खास माना जाता है, क्योंकि अगर यमुनानगर की मैं बात करूं तो यमुनानगर में भी काफ़ी लंबी दूरी जो है वो हरिद्वार की है और ज़्यादातर जो कावड़ लेकर जाते हैं वो पैदल यात्रा करते हैं।
पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, वैसे भी चोट भी लग जाती है, लेकिन किसी तरह की माथे पर शिकत जो है या थकावट जो है वो शिव भक्तों में कभी भी नजर नहीं आती है। वो भोले के भक्ति में नाचते गाते हुए आते हैं और कोई भी किसी तरह की थकावट जो है वो शिव भक्तों में नजर नहीं आती है। एक बार तस्वीर फिर से देखिए कि यहाँ पर जो जल अभिषेक की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जल अभिषेक जो है वो सुबह से ही किया जा रहा है। भोलेनाथ के जो शिवलिंग पर है कच्चा दूध है, कच्ची लस्सी है और भी फल है, धतूरा है, पान के पत्ते हैं, तमाम उन चीज़ों से शिव को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो ये कहा जाता है शिव भगत जो है, शिव भोले जो हैं वो ऐसे भगवान हैं कि बहुत भोले हैं। उनको एक मात्र जो जल का लोटा होता है उसी से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आस्था अपनी अपनी है और श्रद्धा अपनी अपनी है। लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुबह से ही भगत पहुँच रहे हैं और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो है पूजा पाठ किया जा रहा है। आज के दिन व्रत रखा जाता है और वो भी खास महत्व जो है वो आज के दिन माना जाता है। और आप देख ही सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि वे भी अपने भोलेनाथ को रिझाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जल लेकर आए हो आप? कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ बैंगलोर। कब गए थे? 17 तारीख को। 17 तारीख को आज आए हो? नहीं, कल आए थे, कल आए थे। पैरों में भी सूजन है? पूरी है। पता कैसा लगता है आज के? ठीक लगता है, बोले की नगरिया बढ़िया ही लगता है। तो देखिए इनको चलने में भी हालांकि दिक्कत हो रही है, लेकिन वही भक्तों का कहना है कि ये सब भोले की कृपा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कई कई मीलों दूर जो है वो पैदल चलते हैं, जल लेने के लिए जाते हैं, जल लेकर आते हैं और अपने अपने गंतव्य तक जब पहुंचते हैं तो आज के दिन जैसे कि जल अभिषेक किया जाता है, लेकिन कोई भी किसी तरह की थकावट जो है वो महसूस नहीं करते। ठीक है रजनी, आप हमारे साथ बनी रहे। हम एक बार फिर रुक करेंगे तमन्ना अरोड़ा का। मेरी साथी तमन्ना पंचकुला से केतरी से मेरे साथ बनी हुई हैं लगातार। रजनी आपके पास फिर आएंगे हम। तमन्ना, ऐसा लग रहा है कि शिव भक्तों की लंबी कतारें जो आज लगी हुई हैं उन्हें इंतजार से भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हो रही। लंबी मुश्किल कावड़ यात्रा तय करके ये तमाम शिव भक्त यहाँ पहुंचे हैं और अब उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, सभी की अच्छी खासी तादाद शिवालयों में नजर आ रही है। तमन्ना, क्या लगता है आपको कि इस इंतजार के बावजूद भी किसी किस्म की कोई परेशानी शिव भक्तों को नहीं है, तो फिर आस्था का, अकीदे का ये संगम बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार है जो इस वक्त नजर आ रहा है उन तस्वीरों में जो आप लोग हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल मुमताज, आपने ठीक कहा, क्योंकि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जिन्हें चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान शिव के प्रति अपना प्रेम और समर्पण जो उनका भाव है वो दिखा रहे हैं। और ये अपने आप ही, क्योंकि जिस तरह से कावड़ यात्रा पूरी करके, कठिन यात्रा पूरी करके ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने आप में ही ये दिखाता है कि किस तरह से खुद को आत्मसमर्पण कर भगवान भोलेनाथ के सहारे जो है ये कावड़ यात्रा शुरू करते हैं। और ना जाने कैसे इतनी कठिन यात्रा ये पूरी भी करते हैं। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो ताकत होती है मुमताज वो अंदर से इसीलिए आती है क्योंकि भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए, उनका ध्यान रखते हुए जो है इस यात्रा का आगाज किया जाता है और समापन होता है शिवालयों में आके, जब डाक कावड़ यहाँ पर पहुंचती है और कावड़ी जो है वो। जी तमन्ना, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त। रजनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।